2025 का अंत हो रहा है और 26 की हो रही है शुरुआत। लेकिन ये 2026 किस तरीके से होगा, कितना लोगों को इसका फायदा मिलेगा और किसको होगा नुकसान, शिक्षा जगत की बात करें या आर्थिक रूप से, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य हैं करुणेश मिश्रा जी। करुणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमन लाइव पर। 26 की शुरुआत हो रही है, कैसा देख रहे हैं आप भारत के लिए? 2026 अगर हम अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो एक नंबर आता है। ये सूर्य का होता है। ये सूर्य का वर्ष जो न्यायप्रिय राजा होगा उसकी तरक्की होगी, और जहाँ पर न्यायप्रियता नहीं होगी वहाँ बड़ा उछल पुछल होगा, और कहीं न कहीं राजनीतिक संघर्ष बढ़ेगा, और जनधन की भी हानि होगी, और उग्रता बढ़ेगी जनता में, और लोग न्याय के लिए रास्ते में निकल पड़ेंगे। इस कारण से पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2026 पूरे विश्व के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल। केवल भारत के लिए नहीं। भारत में भी वो घटित होगा, अन्य देशों में भी घटित होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग भारत के हैं तो भारत की तरफ निगाह ज़्यादा रहती है। तो सड़कों पे उत्पात मचेगा, जनधन की हानि होगी, आंदोलन होगा, जनता का आंदोलन अभी और होगा। और मुझे लगता है कि फरवरी, जो कैलकुलेशन कहता है, वो फरवरी से एक महीना हम लोग लेके चलते हैं 14 जनवरी के बाद से। तो 14 फरवरी के बाद से थोड़ा उग्रता बढ़ेगी समाज में, और लोग बर्दाश्त करना कम कर दें, क्योंकि सूर्य जो है तपा हुआ अग्नि होता है। तो इसलिए वो भाव सबके अंदर आएगा, पूरे विश्व के अंदर आएगा। तो हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी लोगों की। हिंसात्मक जी प्रवृत्तियां हाँ, बढ़ेंगी। बढ़ेंगी लेकिन पूरे विश्व में। और यूरोप के लिए साल के अंत में यूरोप के लिए दिक्कत है, और साल के पूर्वार्ध में हमारे एशिया में ज़्यादा दिक्कत है। एशिया, या मैं आप सब समझ सकते हो, अफ्रीका अफ्रीका सब, ये सब में संघर्ष बढ़ेगा, और कई जगह राजनीतिक उछल पुछल भी होगा, सत्ता परिवर्तन भी होगा। कहीं जनता के क्रोध के कारण होगा, और कहीं राजनीतिक दलों के कारण होगा। लेकिन नहीं, सत्ता परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। नहीं तो सत्ता परिवर्तन आपका को उसमें ले। पाकिस्तान भी अछूता नहीं है। पाकिस्तान में भी होगा। पाकिस्तान, तुर्की, और ये आपका अफ्रीका, इन सब की जगह भी राजनीतिक उछल पुछल तगड़े होंगे। लेकिन 2026 में आप कह रहे हैं, लेकिन 25 में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। उससे ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या 25 में जो लोगों का विरोध हुआ है सरकारों के लिए, देश में काफी उग्र हुए लोग, तख्ता पलट तक भी हुआ है, तो क्या 26 में भी कई देशों का तख्ता पलट होगी? उससे ज्यादा अच्छा। उससे ज्यादा स्थिति गंभीर रहेगी। और 2025 में जन आंदोलन उतना तगड़ा नहीं हुआ है जो 2026 में होने वाला है, क्योंकि 2025 में शुरुआत हो गई है, बीज बो उठा है। और अब जो है जुआ इसमें होंगे सूर्य की दशा में, 2026 में। कारण? कारण उसके पीछे एक तो सूर्य की दशा है, अगर अंक ज्योतिष शास्त्र देखें। और ग्रह स्थितियां तो हम लोगों के यहाँ हिसाब से बदलती ही रहती है, बराबर बदलती रहती है। हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि सूर्य की दशा होने के कारण, जिसे हमारे यहाँ होता है, सूर्य जो है हर महीने बदलता रहता है, वो हमारे पाराशर ज्योतिष के हिसाब से है, सूर्य सिद्धांत के आधार पर है। सूर्य हर महीने बदलता है, उसको संक्रांति बोलते हैं हम लोग। तो उसके अनुसार परिणाम घटता बढ़ता जरूर रहेगा, कि किन राशियों में उसका शुभत्व है, किन राशियों में अशुभत्व है। जिसमें अशुभत्व होगा उसमें उनकी स्थिति परिस्थितियां खराब ज्यादा होंगी। लेकिन पूरे साल भर महंगाई भी बढ़ेगी, सूर्य है। और धातु संबंधी जो सोना चांदी है, ये भी अकस्मात तेजी आएगी। ये मान चलें कि मार्च के बाद इसमें अकस्मात तेजी और आएगी, बढ़ती जाएगी, अकस्मात तेजी बढ़ेगी। और स्थितियां खराब होंगी, नौकरी पेशा वालों के ऊपर तनाव तनाव बढ़ेगा। और विद्यार्थी और बेरोजगारों के लिए ये साल जो है बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, तो आपने सोना चांदी की बात करी, तो देश में पिछले एक साल में अगर हम 25 की बात करें तो सोने चांदी ने ठीक ठाक अपना आंकड़ा छुआ है। चांदी ने सोने को भी पछाड़ के रखा हुआ है। तो क्या लगता है कि आम लोगों की पहुंच से 26 में भी दूर रहेगा सोना चांदी? अभी और बढ़ेगा, 1.5 से 2 लाख हो सकता है। ये बात हमने कही भी थी। और इसके बाद बीच में थोड़ा कम भी हुआ था, एक 22 तक फिर आ गया था, एक 40-42 से होकर के। लेकिन फिर लगभग उसी के आसपास पहुंच चुका है, उसको पार कर रहा है वो। और मेरा ऐसा मानना है कि 2026 में 1.5 से 2 पहुंच सकता है सोना। 1.5 से 2 लाख। और उसी रेशियो में चांदी। चांदी उत्तरार्ध में थोड़े से उसके रेट कम हो सकते हैं। लेकिन अनाजों की महंगाई बढ़ेगी।
सब बढ़ते, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ेंगे, 26 महंगाई 25 से ज्यादा बढ़ेगी। 26 में मतलब लोग, और इसका तो मतलब है कि परेशानी ज्यादा बढ़ेगी लोगों बढ़ेगी, की, जी हाँ, लोगों की जेब हल्की होती जाएगी। हल्की होती जाएगी। तो इसके लिए मतलब क्या लगता है कि सरकारों को भी कुछ ना कुछ फिर हाँ, नए सरकारों नियम को लाने करना चाहिए, पड़ेंगे। सरकारें कर नहीं पा रही है, ना कर पाएंगी, इसीलिए सरकारों का विरोध होगा। कई देशों में सरकारों का विरोध इसीलिए होगा क्योंकि जनता परेशान होगी। इसके अलावा जनता आर्थिक रूप से परेशान होगी, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परेशान होगी। अभी ऐसे भी रोग पैदा होंगे, कुछ ऐसी चीजें आएंगी सामने कि जिसे आजकल आप सुन रहे होंगे, हार्ट अटैक वगैरह सब चल रहा है। तो इस तरह के, तो उसमें हम जो हमारा कैलकुलेशन था प्रश्न लगने के हिसाब से, वो ये था कैंसर जो है अचानक कोई ऐसी बीमारी आएगी जो दीर्घकालीन रोग होंगे, इस तरह का कुछ राशि ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और होगा। नहीं तो अगर हम 2026 की बात करें तो उससे पहले हम पूछना चाहेंगे कि 25 में ज्यादातर कैंसर की ज्यादा बीमारियां बढ़ती दिखी। इससे पहले एक समय था बीच में 2020 के बाद, कोविड के बाद की हम बात करें तो हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते गए। उम्र के हिसाब से लोग कहते थे 60-70 साल की उम्र में हार्ट अटैक आता है, लेकिन कहीं ना कहीं 20 साल 18 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्या लगता है कि 26 में भी अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर हम बात करें तो किस तरीके का आप देख रहे हैं? बढ़ेगा। अभी दीर्घकालीन रोग भी होंगे, जिससे हमने कहा कैंसर जो आपको दिख रहा है। आप देखें इधर अन्य सालों की अपेक्षा में कैंसर की बढ़ोतरी हुई है, ये और बढ़ेगा, 2026 बढ़ेगा। हार्ट अटैक से मतलब दीर्घकालीन रोग जो होते हैं वो चलेंगे, जैसे बीपी, उच्च उच्च रक्तचाप जिसको हम बोलते हैं, ये सब की घटनाएं आपको आए दिन देखने को मिलेंगी। कारण ज्योतिष के हिसाब से क्या मानते हैं आप? ज्योतिष शास्त्र है, सूर्य मस्तिष्क का पार्ट होता है, तो तनाव ज्यादा देता है। तो तनाव कारण ही कैंसर भी होता है। जिनको तनाव ज्यादा होता है, आप कभी भी देख लें कि जो अंदर तक घुटते रहते हैं, ये आपका साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, जो अंदर तक घुटते रहते हैं उनको पार्किंसन, अल्जाइमर या कैंसर की बीमारी होती है। अच्छा। ये 3 रोग होते हैं उनको। और उस कारण से जब रक्तचाप भी बढ़ता है, हार्ट अटैक होता है, ये उसके पीछे कारण है। लेकिन तनाव कारण जो अवसाद होता है, अवसाद में तो अवसाद होता है। जब अवसाद होता है तो फिर आप समझिए उसमें डिमेंशिया वगैरह सब भी शामिल हो जाते हैं। तो डिमेंशिया वही अल्जाइमर्स की और पार्किंसंस का ही पहला रूप होता है। और ये कैंसर कैंसर भी अकेलेपन के या अंदर तक घुटने के कारण कैंसर होता है। कैंसर ऐसे नहीं होता है, कैंसर सेल्स सबके अंदर पैदाइशी रहती है, बिल्कुल। कैंसर के सेल्स रहते हैं, एकदम से बढ़ जाती है, यानी इम्यूनिटी पावर हमारा कमजोर हो कम हो जाता है, तो कैंसर या पित्त या कोई चीज बढ़ जाता है। लेकिन हमने कहा दीर्घकालीन दीर्घकालीन में कैंसर आता है आज के जमाने में। लॉन्ग टर्म में चलती है बीमारी है। जी, दीर्घकालीन रोगों में मैं नहीं कह रहा मरेंगे, मैंने नहीं कहा, हम्म। मैंने कहा दीर्घकालीन रोग उत्पन्न होंगे। अब जो सावधान हो जाएगा वो बच जाएगा, मतलब जो सावधान संख्या होगा। में बढ़ोतरी होगी आपको जी, लगता है जी हाँ। इस बीमारी जी में हाँ। खासकर? और दूसरा क्या होगा, सीमांत प्रदेशों पे तनाव होगा, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, और हो सकता है कि हमारे किसी अन्य देश से छिटपुट युद्ध भी हो। युवाओं की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर भारत में युवाओं की आबादी ज्यादातर है और बड़ी संख्या में। उनके लिए कैसा देख रहे हैं ये साल, क्योंकि नौकरी, रोजगार सब पर फोकस रहता है। किस तरीके का रहेगा ये वर्ष? मैंने पहले ही आपसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जन आंदोलन बृहद रूप में होगा। तो जन आंदोलन जो बृहद रूप में होगा तो स्वाभाविक बात है, इसमें नवयुवक ही हमेशा रोल प्ले करते हैं। तो निश्चित रूप से असंतुष्ट तो रहेंगे ही, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा रहेगा कि या तो हम सड़कों पर मरें या घर में मरें। तो घर में बैठ के मरने के बजाय हम सड़कों पर क्यों न मरें। तो सरकार के ऊपर दबाव रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नौकरियों के ऑप्शन खुलेंगे या रोजगार के ऑप्शन खुलेंगे या खुद ही लोग ढूंढ लेंगे, कोई जरूरी सरकार ही ढूंढे। लोग जब खाने के लिए मरने से अपेक्षा तो लोग रोजगार खुद ही ढूंढ लेंगे, तो वो सब करेंगे। लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो सरकार फुलफिल नहीं कर पाएगी, और जिसके कारण जन आंदोलन बढ़ेगा। यानी नवयुवक के लिए आपने जो पूछा, जो के लिए तो युवकों का आंदोलन बहुत तगड़ा होगा, असंतोष ज़्यादा होगा उनमें। नहीं तो युवाओं के लिए तो सरकार है, लगातार योजनाएं ला रही है। खासकर केंद्र सरकार भी योजना कई सारी लाई है, रोजगार करने के लिए उसने लोन से लेकर सारी चीजें कर रही। उसके बाद भी आपको लगता है कि ये नेपाल और बाकी देशों की तरीके यहाँ आपको विरोध होना दिख रहा हाँ, वहाँ वहाँ की जैसी ही स्थिति बनेगी, वहाँ मतलब जैसी वहाँ सेम टू सेम नहीं बनेगी। यहाँ बहुत कंट्रोल किया रहेगा, नियंत्रण में है? रहेगा मतलब युवा मामला। विरोध करेगा आपको लगता है हाँ, 26 में? युवा विरोध करेगा, सड़कों पर विरोध करेगा और गोलियां भी चलेंगी, कहीं न कहीं सड़कों पे खून भी गिरेगा। तो इस स्तर पे विद्रोह होगा। तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी। मतलब जन आंदोलन मतलब उग्र रूप में होगा। उग्र उग्र रूप रूप में। मतलब होता ही है कि कुछ
जैसे किसानों का आंदोलन उग्र रूप में नहीं हुआ था, लेकिन जो नवयुवक होते हैं वो किसी बर्फ में नहीं होते हैं, और सोच बताता है ये आर पार की जो भी लड़ाई लड़ेगा तो आर पार की मुठ भी लड़ेगा। तो ओवरऑल 2000 अगर हम बात करें 26 की, तो मोटे तौर पर ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि 2026 25 से भी ज्यादा निर्ममता या क्रूरता की तरफ बढ़ेगा, चाहे वो आंदोलन का हो, चाहे वो सरकारों का हो। सरकार दमनकारी सरकारें होंगी, दमन बढ़ेगा। सूचना यहाँ से लेकर के पूरे एशिया की बात मैंने अभी कही थी जी, जी। कि सरकारें जो है कहीं न कहीं सूचना प्रसारण पे भी रोक लगाएंगी। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि विदेशों से हमारे व्यापार बढ़ेंगे, अच्छा। ये एक अच्छी बात होगी, और जिसके कारण युवाओं को अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं, लेकिन है कि उतना नहीं मिल पाएगा। 2026 बड़ा उछल पुछल भरा रहेगा। ओवरऑल अगर आप पूछते हैं तो 2026 बहुत अच्छा नहीं जाएगा, और सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनेगी। तो राजनीतिक उथल पुथल चलता है, किसी राजनीतिक दलों में विघटन भी होगा, और वही लोग जो है सत्ता परिवर्तन का योग बनाएंगे। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनमें विघटन होगा और योग बनाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं किसी जनता के किसी एक विशेष वर्ग का, जिसको हम युवा वर्ग कह सकते हैं, उनका समर्थन प्राप्त होगा। शायद वो इसलिए ऐसा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया गुरुजी। आपने सुना करुणेश मिश्रा जी को, जिनका मानना है कि 2025 से ज्यादा 2026 इनको लग रहा है कि संघर्ष वाला होगा, खासकर युवाओं के लिए, और युवा सड़कों पर भी उतरेंगे। हालांकि देश के लिए ये कह रहे हैं कि अच्छा होगा, एक्सपोर्ट और विदेशों से संबंध भी अच्छे होंगे। अभी देखना है, क्योंकि अभी 1 साल का पूरा समय है, किस तरीके की बातें सामने आएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।